Ladies and gentlemen, are you ready? दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर मिल रहे हैं अपने नए ब्लॉग और अपने फिर एक बार आपको स्वागत कर रहे हैं अपने YouTube चैनल मिस्टर इंडियन किंग एंटरटेनमेंट। तो आज हम कुछ खास मुद्दे पर बात करेंगे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बीच में बहुत दिनों के लिए YouTube को छोड़ दिया, तो आपने अचानक कम बैक किया। वो तो छोटी सी बात नहीं है, लेकिन बीच में कुछ चीजें आ जाती है बहुत एंगल लोगों से नहीं पाते, तो अच्छी चीज आती है फिर इसकी वजह से कभी हो जाता है जो आप नहीं चाहते वो भी हो जाता है। तो इसी वजह से मैं समझ रहा एक लंबी गैप शुरू हो जाती है, यही सब है। और दूसरा मुद्दे की हम बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं आपके जो लोग उनको एजुकेशनल वीडियो उतना ज्यादा नहीं देखते हैं लोग। और आज इंटरटेनमेंट की बात की जाए, गलत वीडियो की बात की जाए, जैसे कैरी मिनाटी की बात की जाए तो रोस्ट करते हैं, उनका वीडियो लाख के क्या करोड़ों मिलियंस में आते हैं। वही एजुकेशन की बात की जाए तो खान सर ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बहुत नाम कमाया, उनकी भी व्यू की बात की जाए तो उसकी तो बहुत डाउन चलती है। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि मार्केट में प्रोटीन काफी लोग हैं, ज्यादातर लोग आज माइंडसेट बहुत बदल रहा है तेजी से, और वही एक परिणाम माइंडसेट बदलने की वजह से लोग दुखी हैं। अब मुझे कोई बोले अगर करीम मिनाटी की तरह रोस्ट करेंगे तो ये मुझसे तो नहीं होगा, मैं रोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए सभी लोग सही काम नहीं कर सकते, उनका एक अलग होता है। आप उसको नेगेटिव माने पॉजिटिव माने अलग बात है, तो ये सब लोग नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ हमारा मैसेज ये रहता है कि समाज में एक सही चीजें जा पाए। जैसे कि बात करें तो कभी कभी हमारा जैसे एग्जाम्स वगैरह हैं और बच्चे को एग्जाम में बहुत प्रेशर है, तो उसको कैसे अच्छा उसको कैसे फील कराना है, उसमें क्या करना है, तो कुछ ऐसे जेन्युइन और ऑथेंटिक बातों पर हम बात करना चाहते हैं जिससे रियली किसी को फायदा मिल पाए। देखिए ये तब समझ में आता है जब हमारे पीछे वो चीजें ना हो। अब जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा आपको। अभी यूपी का एक केस है जिसमें वो बच्चा शायद मोर देन 90% लाया है और उसने सुसाइड कर लिया। अब देखिए 99% ऐसा ही कुछ है। हाँ, अब एक बात मुझे बताइए, आप 90 से ऊपर है तो वो कह रहे हैं, अब उससे क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? या तो उस बच्चे के साथ कहीं ना कोई गलत माइंडसेट लगा रखा है हमारो। तो कहने का मतलब ये समझ लीजिए पहले कि पहले जेन्युइन जो ऑथेंटिक चीजें हैं। आप एक बात बताइए, उस पेरेंट्स पर क्या गुजरा होगा? अगर सही मायने में बात करें तो दो बातें हो सकती है। तो पेरेंट दोषी है इस मामले में कि 90 लाख भी ऐसा हो रहा है, या दूसरा कुछ ना उसके माइंडसेट में तो गया है, तो उतना लाने के बाद भी दुखी है। मतलब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? हम बता दें तो लोग जो बच्चे का माइंडसेट है बल्कि बच्चे में गलत है। आज लोग सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स के हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी का हो रहा है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बच्चे से पूछा गया कि 98% है, 98% जो बहुत बड़ा है। 100 में 98 तो कहीं ना कहीं उसके पास तो है पावर तो। लेकिन पूछा गया कि फैमिली से कॉल आया था, कोटा में बैठ पड़ता है, तो फैमिली से कॉल आता है और पूछा जाता है तुम अगर इस बार टॉपर मतलब 1 नंबर AI रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 1 अगर नहीं लाते हो तो घर मत आना, मुंह मत दिखा। वहीं पे चौथा फ्लोर पे उसकी हॉस्टल के चौथा फ्लोर पर जाता है और वहीं से कूद कर वो अपना जान दे देता है। देखिए एक्चुअली जो बातें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखिए कभी कभी आपको क्रॉस इसलिए किया जाता है कि आप ऊपर जाए, इसका मतलब नहीं कि पूरा ऊपर चले। क्रॉस समझ ही करने का मतलब तो नहीं, ये बहुत ये समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। देखिए आपको रैंक 1 लाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि आप, अगर मैं आपको 1 रैंक लाने के लिए बोलूंगा तो उसका मतलब ये है कि आप अगर 1 रैंक को टारगेट करें तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉप तो करेंगे, 100 में आएंगे, 10 में आएंगे, 15 में आएंगे। तो देखिए समझिए बात क्या है। पेरेंट्स ये कहना चाह रहा है कि बेटा तू थोड़ा एफर्ट डाल, लेकिन उसके कहने का मतलब वो उल्टा समझ रहा है ना। हो सकता है कि पेरेंट्स ने अगर किसी कारणवश, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सोसाइटी को लेकर बच्चों को प्रेशर ना हो। अगर बगल वाले का बेटा स्टेट टॉपर है तो जरूर से मेरा बेटा भी स्टेट टॉपर है, बट लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए कोशिश करना क्या होता है समझ लीजिए आप। एक बड़ा ब्रांड कोई मार्केट का है, अगर वो अपने प्रोडक्ट को खराब भी कर लेना तभी 10-20 साल चलेगा। समझ में आया? मार्केट में उतना वैल्यू बनाया है
तो खराब प्रोडक्ट भी दे के 5-10 साल वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो पहले से ही क्वालिटी जिसके नहीं, वो नहीं जिसको लोग नहीं जानता, वो सर्वाइव नहीं करेगा। देखिए आदमी भी वैसा ही है यार। अगर आप स्टेट टॉपर कर रहे हैं, कंट्री टॉपर कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो लोग चाहते ये है कि थोड़ा जो आप मेहनत करते हैं उसमें थोड़ा और डालते। जैसे सब्जी बनाते मसाला डालते हैं, अब गरम मसाला क्यों डालते? क्योंकि उसमें अच्छा स्मेल है, अच्छा टेस्ट है। हाँ, सिर्फ आपने एक चीज डाला तो सारा फिगर बदल गया वहां का। बस बात इतना ही। अब जैसे 5 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ेंगे ना, और तो आप उस लेवल में चले जाएंगे जहाँ टॉपर रहते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो कहने का मतलब पेरेंट्स का वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ बच्चा दूसरे हिसाब से होता है। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँ, ऐसे भी लोग हैं, जैसे मैं चेतन भगत साहब का नाम लेना चाहूँगा। शायद आपको पता होगा चेतन भगत साहब IITian बहुत अच्छे, लेकिन उनको लगा कि ये शायद भी मजेदार काम की, और वो आज बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे राइटर। तो देखिए कभी कभी आपको ये दुनिया को बताना भी पड़ता है कि मैंने ये तो काम किया, लेकिन मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं इस लायक बनाऊं। हाँ, मतलब कोई कहता है कि यो किसी कुछ नहीं है, यो किसी कुछ नहीं है, तो उसको प्रूव करके छोड़ दो। हाँ, ये आप बोल सकते हैं। जैसे कि कोई बोले कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप जाइए वहाँ फाइनल कीजिए, और फिर उसको आपको लगता है कि, या आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरा काम लायक में हूँ, तो आपने ये तो साबित कर दिया है कि आप उसके लायक हैं। भले ही आप इधर आए, लेकिन आपका वैल्यू वहां से दिख रहा है कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर आल्सो टॉपर ऑल इंडिया रैंकिंग। सो आप पहले से अपना इमेज एक बना लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, देखिए पेरेंट्स का कहने का मतलब वो नहीं होता जो बच्चे कभी समझ जाते हैं। बच्चे कभी गलत भी समझ जाते हैं, जो समझने की जरूरत नहीं। हाँ, देखिए कभी कभी आपको भी साबित करने की जरूरत है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, तेंदुलकर को अगर बोला जाए गीत गाना है, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। लेकिन लता मंगेशकर को बोला जाए क्रिकेट खेलना है, नहीं होगा। बैट्समैन दोनों बोथ आर द स्पेशलिस्ट इन आवर फील्ड। ये दोनों अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, और ये दोनों जब इनका बल्ला चलता है, इनका आवाज चलता है, तो दुनिया का ना सांसें रुक जाता है, विपक्षी का सांसें रुक जाता है, रील्स का सांसें रुक जाता है, और जो लता के साथ गाने वाले लोग या तेंदुलकर के साथ गाने वाले लोग, वो थम जाते हैं कुछ पल, क्योंकि अब तो कुछ नया होने वाला है, कुछ इतिहास रचने वाला है। तो इसलिए जरूरत यह है कि अपने बच्चों के अंदर क्वालिटीज को देखें। क्वालिटीज नहीं देख पा रहा, और यही नेगेटिविटी है। तो इन चीजों को समझना चाहिए। अच्छा, ये समझेंगे कैसे? जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी वीडियो की क्वालिटीज तो डिफरेंट, अलग है। आप यहाँ तक आएंगे तो नहीं समझ नहीं पाए, तो समझना जरूरत है। अब समझने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब आप कैरी मियाटी को देखेंगे तो उनकी अलग चीजें, वो अलग चीजें बनाते हैं, मैं अलग चीजें बनाता हूँ, है ना। अब मुझे वो बोलेंगे मैं नहीं करता, है ना, तो वो सब अलग चीजें हैं। और मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी की बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी को मिले। जैसे बच्चों के बारे में अगर बात करें, तो बच्चों में क्या क्वालिटीज है, क्या चीजें जो उसको अच्छा लगता है, तो उस पर थोड़ा फोकस करें। तो उससे उसी में वो कल के डेट में बहुत महारत हासिल कर ले, उसी फील्ड का वो नायाब इंसान बन जाए। तो ये जानना बहुत जरूरी कि आप इससे बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि जो बच्चे हैं वो देखा गया है अक्सर कि जो मार्क्स के वैल्यू होता है, मार्क्स का परसेंट और उनकी नॉलेज के परसेंट से आज बहुत ज्यादा, मतलब बात की जाए तो हमारे अगल बगल पड़ोस और सोसाइटी में जो है वो एक अलग सा बन गया है। लोग मार्क्स देखते हैं और उनकी नॉलेज नहीं देखते। बिल्कुल बता दें तो ये सिर्फ मार्क्स की बात करें, नॉलेज की बात करें, तो ये ऐसा ही है जैसे कि आप आत्मा और शरीर को ले ली, दोनों एक दूसरे की बिना खाली। जैसे जिस शरीर में आत्मा ना हो, क्या होगा उसको बेकार, और आत्मा हो और शरीर ना हो, क्या हो बेकार। दोनों कंडीशन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए मैं बताना चाहूंगा कि मार्क्स क्या होता है। मार्क्स कभी कभी होता है कि सरकारी जॉब में कहीं कहीं कि जिनका 60 नहीं होता, फर्स्ट डिवीजन नहीं होता, उनको तो वो फॉर्म भरने की भी इजाजत नहीं हो, क्वालिटी जितने की होता है। तो कभी ना कहीं एक दरवाजा है मार्क्स आपको वहां तक ले जाने का, मतलब इनविजिबल रिप्रेजेंट आपको। हाँ, इनडायरेक्ट। देखिए मैं अब इस पे शक नहीं करूंगा कि आपकी क्वालिटीज कितनी है, लेकिन कभी कभी ये भीड़ है, भीड़ को कम करने का भी एक माध्यम है। तो वो वहां से प्रेजेंट करके ले लेते हैं कि मार्क्स अगर कम है, या मार्क्स इस लेवल से हमें लेना है, इस लेवल के लोगों को लेना है, तो इस लेवल से वो लेते हैं, है ना। क्वालिटीज अलग बात है। आप तो ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि उनके पास परसेंटेज बहुत है और क्वालिटी नहीं। ऐसे लोग हैं जिनके पास क्वालिटीज बहुत है, उन्हें परसेंटेज कहीं पे तो पीछे भी छोड़ दिया।
कुछ कम, जैसे बहुत सारे लोग आप उदाहरण दे सकते हैं। तो ये अलग चीजें हैं और ये दोनों अलग चीजें समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्वालिटी बहुत है, और ये दोनों एक साथ आपके पास आ जाए तो बहुत अच्छे हैं। तो आपने मेरे साथ बने रहे और देखे पूरी इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे मार्क्स के बारे में। तो आपने जाना कि मार्क्स जो होते हैं और जो आपके पास नॉलेज है वो कहीं ना कहीं दोनों का संबंध है। लेकिन लोग अधिकतर बोलते हैं कि सफलता और मार्क्स के बीच का कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। इसका बहुत बड़ा रीजन है और सफल होने के लिए आपके पास नॉलेज होना ये बहुत बड़ी बात होती है और होना भी चाहिए। तो हम बता दें इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और जैसे आपने हमारी वीडियो को वायरल किए थे और 37K तक पहुंचाया था, ऐसे ही इस वीडियो को भी पहुंचाए। अच्छा, एक और बात मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि खान सर बोल रहे थे कि अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसका बच्चों का गलती नहीं है, इसमें गलती जो है वो टीचर का है। बिल्कुल ये बोल सकते हैं आप। बतौर अगर किसी पार्टिकुलर चीज़ पर बात करूं तो मुझे पहले ये जानना है कि आप किस लेवल से इसको समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं किसी चीज पे बात करूं तो आपका लेवल क्या है समझने का, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, तो मुझे ना उस लेवल से जाके आपको समझाने की जरूरत है। तो इसमें आपकी तो गलती है नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लेवल को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको किस लेवल से ले जाकर समझा देता हूँ। तो ये बतौर गलती जो है वो टीचर की गलती है कि आपको कहाँ ले जाके कैसे समझा देना है। अब आप मान लीजिए कि आप किसी सिद्धांत को समझा रहे हैं और आप 10th वाले को PhD के लेवल से समझा रहे हो सिद्धांत, तो उसको तो बाउंस कर जाएगा, उसको क्या समझ रहा है, उसको उसी लेवल से उस चीज को समझा देना है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें टीचर की गलती है कि टीचर उस लेवल से उस चीजों को समझा नहीं पा रहा।